और अब बात करते हैं खंडवा की, जहां लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर संतों की टीम के साथ कंप्यूटर बाबा पहुंचे खंडवा के मानधाता विधानसभा में। जहां मानधाता विधानसभा में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर कंप्यूटर बाबा संतों के साथ रविवार को मानधाता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां सिंगाजी दर्शन उपरांत मुदी व पुनासा में चौपाल सभा को भी संबोधित करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कि गद्दारों को सबक सिखाने के लिए लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान कंप्यूटर बाबा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें बाबा ने बताया कि गद्दारों को सबक सिखाने के लिए लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा सीट पे महामंडलेश्वर जी बाबा जी कंप्यूटर बाबा जी पधारे हैं। और जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि इस मानधाता विधानसभा में उपचुनाव है और बाबा जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। हम बाबा जी से बात करेंगे उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि उनकी यात्रा लोकतंत्र बचाओ यात्रा चल रही है। उस तारतम्य में वो हमारी मानधाता की सीट पे पहुंचे हैं और अभी सिंगाजी धाम में है। और इसके बाद बाबा जी की 2 चौपाल सभाएं होंगी, एक बूंदी और पुनासा में। तो हम बाबा जी से जानेंगे कि क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से ये सभा रखी गई। बाबा जी, लोकतंत्र बचाओ यात्रा में मतलब क्या सार्थक है और क्यों रखी गई यात्रा, क्या है? देखिए, जब हमारा देश संकट में रहता है या हमारे संविधान में संकट होता है, हमारे लोकतंत्र में की हत्या होने लगती है, तो फिर साधु संतों का दायित्व बनता है कि मैदान में आए और लोकतंत्र की रक्षा करें। आज जिस ढंग से जनता की चुनी हुई सरकार कमलनाथ सरकार थी, उसको इन गद्दारों ने 25 गद्दार पैदा हो गए, जिन्होंने इन गद्दारों ने करोड़ों रुपए लेकर के और सरकार गिरा दी। और करोड़ों रुपए देने वाले शिवराज सरकार हैं, जिन्होंने अपना एक गद्दारों से मिल करके और अपनी सरकार बना ली। पूरा संत समाज जनता जनार्दन के सामने उपचुनाव में जा रहा है। हर विधानसभाओं में चौपाल कार्यक्रम में और संवाद करके और गली मोहल्ले जा करके जनता से अनुरोध कर रहे, मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि आपके मत को बेच दिया है, आपको बेच दिया है, खुद भी बिक गए करोड़ों रुपए में। कोई 35 कहता है, कोई 45 कहता है, कोई 50। अब वही बता पाएंगे कि सही क्या है। ये बिकने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, ऐसे गद्दारों को वोट नहीं देना है। ये जो हैं, ये मक्कार हैं, इन्होंने अपना ईमान को बेच दिया है। और जब ईमान को बेच दिया तो ये कहीं के लायक नहीं है। इनका भरोसा नहीं कि दोबारा इनको फिर यदि जिता दिया तो अभी 35 में बिके होंगे तो 70 में बिकेंगे ये आने वाले समय में। इसलिए ऐसे लोगों को वोट नहीं देना, ऐसा हम जनता के सामने जा रहे हैं। नहीं बाबा जी, लोकतंत्र बचाओ यात्रा रखी है, तो यात्रा कहाँ से चल रही है और कहाँ तक जाएगी और क्या क्या? मध्य प्रदेश में 25 जो गद्दार हैं, उन गद्दारों के विधानसभा में जाएंगे और गद्दारों को बाहर करने के लिए हम लोग उस बात पर अमल करेंगे, जनता से निवेदन करेंगे। तो आगे बाबा जी यहाँ से फिर आपका दौरा कहाँ? हम अभी बुरहानपुर से नेपा नगर से आए हुए हैं और मानधाता सीट जो है यहाँ से, इसके बाद सांवेर का है हमारा, कि कल सांवेर रहेंगे। लगातार हमारा दौरा रहता, 2-2 दिन हम लोग, एक दिन कहीं 2 दिन रुकते हैं, जनता जनार्दन से मिलते हैं, चौपाल कार्यक्रम रखते हैं, जनता को अपनी बात रखते हैं और जनता से कहते हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है जहाँ जनता जनार्दन साधु संत मतदाता हैं, तो दूसरी तरफ अधर्म है जहाँ शिवराज सरकार और 25 गद्दार हैं। बाबा किसानों को लेके बाबा जी बहुत हल्ला हो रहा है। कृषि बिल को लेके आप क्या मानेंगे? कृषि बिल को लेके देखिए, जिस देश का राजा दुष्ट होता है उस देश की प्रजा को तकलीफ होती है। जब से शिवराज जी ने जबरदस्त और करोड़ों रुपए दे करके इन गद्दारों के द्वारा इन्होंने जो सरकार बनाई है, उसके कारण हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची। उसी समय महाकोरोना की भारी बीमारी आ गई, जिसमें सारे लोग परेशान हैं। सोयाबीन देखो, फसल देखो, बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है। कोरोना का जिम्मेदार किसको मानते हैं बाबा जी? शिवराज जी को। शिवराज जी यदि उस समय यदि वो लॉकडाउन लग गया होता, ये अपनी सरकार बनाने के चक्कर में इन्होंने जो लेट किया है, इसीलिए ये कोरोना की महामारी हुई। कई लोग जो मरे हैं, और मुझे लगा कि आज भी यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष की पत्नी का जानकारी मिलेगी, ये भी कोरोना से का स्वर्गवास हो गया। इसीलिए दुख इस बात का है कि इसके सारा जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, जिन्होंने देर की है और यदि अपनी सरकार बनाने के लिए देर की है, और इसके कारण जो है जनता जनार्दन माफ़ नहीं करेगी। और अभी जहाँ जहाँ हम गए हैं, जनता का बड़ा उत्साह है, बड़ी मुश्किल से निकलने देते हैं कि बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। हमने जनता से कहा है, इनसे पूछिए जब आपके दरवाजे में आए
वोट मांग रहे हैं, इनसे पूछना कि तुमने कितने करोड़ लिए हैं, इनसे पूछना जरूर, तो वो पूछेंगे इनसे कि तुमने कितने करोड़ लिए हैं, हमारे वोट को कितने में बेचा है। बाबा जी ऐसा क्या कारण रहा कि आप पहले शिवराज जी की तरफ थे, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, फिर आपको छोड़ना पड़ा, क्या कारण रहे? देखिए हम सरकार में जब नर्मदा को बचाने की बात आती है, हमने नर्मदा घोटाला यात्रा निकालने लगे तो शिवराज ने कहा महाराज नर्मदा घोटाला मत यात्रा निकालो, तुम तो नर्मदा का जो काम है तुम ही ले लो, साधु संत चलाएं। पूरे साधु संत ने निर्णय किया कि ठीक है नर्मदा का काम हम लोग देखेंगे। जब नर्मदा का काम हम लोग देखने लगे तो वो कहे अवैध खनन नहीं रोक सकते महाराज, क्योंकि हमारे परिवार के कर रहे, हमारी पार्टी के कर रहे, और चुनाव का टाइम आ गया है। तो हमने कहा चुनाव हो चाहे कोई भी हो, तुम्हारा परिवार हो चाहे बीजेपी वाले हों, अवैध रेत खनेंगे तो मैं पकड़ूंगा। तो बोले नहीं महाराज, तो हमने कहा तुम्हारी सरकार में नहीं रहेंगे। हमारे साधु संत बोले कि बाबा ठोकर मार दो ऐसे पद को। हमने इस पद को लात मार दी कि हमको नहीं चाहिए ऐसा पद, पर हम नर्मदा को बचा के रहेंगे। माँ नर्मदा इस्तीफा दी। क्या मानना बाबा जी, आने वाले समय में सरकार किसकी होगी मध्य प्रदेश? देखिए सरकार किसी की बने, सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। जिस प्रकार इनने अधर्म का काम किया है, बेईमानी का काम किया, मक्कारी का काम किया, गद्दारी का काम किया है, आने वाले समय में यदि ऐसा होता रहेगा, हम साधु संत क्यों आए कि लोग तो बीजेपी वाले तो 50 विधायक बनेंगे और 100 खरीद ले आएंगे, तो जनता जनार्दन का जो मत देने का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, उनका मत देने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा, फिर हमारा लोकतंत्र बचा क्या। कमलनाथ जी और शिवराज जी की तुलना आप कैसे करते हैं बाबा जी? कमलनाथ और शिवराज की तुलना इसी नहीं हो सकती है कि कमलनाथ जो है वो हीरा है। इसलिए हीरा है कि आप देख लीजिए गौशाला कितनी करोड़ों की हर जिले में गौशालाएं बनाई। गौ माता के लिए 130 करोड़ रुपए दिए थे, एक गाय के लिए रोज 20 रुपए का खाना। और शिवराज जी ने क्या किया, आते ही से गौ माता के लिए 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। बताइए 1 रुपए 60 पैसे में गौ माता का पेट भरेगा? इसलिए पूरा संत समाज नाराज है और ऐसे दुष्टों को बाहर करेगा। बाबा जी द्वादश तिलक किसे कहते हैं जानकर? अब इसके लिए आप बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी आए किसी दूसरे कारण से हैं और फिर इसके बाद अपन चर्चा करेंगे। ये बाबा जी से हमारी बातचीत हुई है और बाबा जी ने कहीं बहुत सारी गंभीर बातें बताई हैं कि बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा और कांग्रेस के समय क्या क्या चीज़ें रही, और इससे कई संत समाज भी असंतुष्ट था। खंडवा से वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रोमी सलूजा की रिपोर्ट।